Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 12.2 from the NCERT book 9th standard. चैप्टर चल रहा है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला. We have done till 5th क्वेश्चन. आई होप आपको 5th क्वेश्चन तक क्लियर होगा. अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम दी 6th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.2. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. कलर्स कितने हैं हमारे? 2 डिफरेंट कलर्स हैं. देखो ये मैंने ब्लू ले लिया और यहाँ पे ये व्हाइट ब्लू. ऐसे इस टाइप से कितने ट्रायंगुलर पीसीज हैं? यहाँ पे इसके अम्ब्रेला के 10 ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, यानी कि 5 एक जैसे हैं, 5 एक कलर के हैं. ठीक है. Measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है इसका कि टोटल क्लॉथ कितना यूज हुआ. ठीक है, टोटल क्लॉथ कितना यूज हुआ, हमें इसका एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना होगा. एक जो ट्रायंगुलर पीसीज है उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, उसकी साइड्स 3 गिवन है 20, 50 एंड 50. तो यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पीसीज. Sides of triangular pieces are क्या क्या है? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और थर्ड भी क्या है हमारी 50 सेंटीमीटर. नाउ सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. कितना आ गया? 20 प्लस में 50 प्लस में 50 अपॉन में 2, दैट इज 120 अपॉन में 2. ये कितना आ गया हमारा? 60. सेमी पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर. नाउ we will find the area of one triangular pieces. हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीसेज. क्या हो जाएगा इसका एरिया? A इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस में C. नाउ एरिया आएगा हमारा, ये 60 सेंटीमीटर है, 60 माइनस में 20, 60 माइनस में 50 और ये भी कितना आएगा? 60 माइनस में 50. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. 60 इंटू में 40 इंटू में 10 इंटू में 10. अब इसके फैक्टर कर लेंगे. 60 के फैक्टर हम कर सकते हैं 20 इंटू में 3. इसके क्या कर सकते हैं? 20 इंटू में 2. नाउ एरिया आ गया हमारा 20 इंटू 3. इसके कर लेंगे 40 के 20 इंटू 2 और ये 10 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स 10 बाहर आ गया. ऐसे ही 20 भी क्या आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया? √6. यानी कि एरिया आ गया हमारा 200√6. एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीसीज इज 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमारे पास 2 डिफरेंट कलर्स थे और टोटल ट्रायंगुलर पीसीज कितने थे स्टूडेंट? 10 थे. तो सेम कलर के कितने होंगे? 5 एक कलर के होंगे ट्रायंगुलर पीसीज और 5 एक कलर के. जैसे 5 ये ब्लू वाले लाइनिंग वाले हैं और ये क्या होंगे? ऐसे ही 5 ये होंगे जो व्हाइट है. ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ द सेम कलर कितने हैं? वो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ सेम कलर ये कितने हैं हमारे पास? 5 है. ठीक है. नाउ टोटल एरिया इज रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर दी अम्ब्रेला. कितना हो जाएगा? यहां से इसका एक ट्रायंगुलर पीसीज का एरिया आया है, ये तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर दी अम्ब्रेला. कितना यूज होगा ये? 5 इंटू में 200√6 दैट इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया कितना यूज होगा? टोटल क्लॉथ कितना यूज होगा? 1000 इंटू में √6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, एक अम्ब्रेला था. ठीक है, उसको 10 ट्रायंगुलर पीसीज से जोड़ के बनाया हुआ है. ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास 10 थे ये. ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट कलर थे. एक यहाँ से मैंने लाइनिंग के ले लिया और एक ये व्हाइट ले लिया. तो ऐसे ऐसे ये लाइनिंग वाले भी 5 है. ठीक है, 5 ये व्हाइट वाले हैं. तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगुलर पीसीज की डायमेंशन हमें गिवन थी, मीन्स उसकी तीनों साइड्स हमें गिवन थी. देन इजिली हम क्या निकाल सकते हैं? उसका एरिया. मैंने यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट किया, दैट इज 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ द सेम कलर कितने होंगे? टोटल ट्रायंगुलर पीसीज आर 10.
ये है 2 डिफरेंट कलर्स, तो 5 एक जैसे होंगे, 5 एक जैसे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ द सेम कलर कितने हो जाएंगे, ये 5 ट्रायंगुलर पीसेज। ये एरिया है 1 ट्रायंगुलर पीसेज का, देन 5 का कितना हो जाएगा 1000 इंटू √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 7th, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट है, किस शेप का है, स्क्वायर शेप का, जिसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मींस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ये वाली ट्रायंगल। इसकी साइड्स हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जो हमारी इक्वल साइड है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर ईच, इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, 3 शेड से मिलके बना हुआ है ये काइट एज शोन इन द फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। हाउ मेनी, क्या पूछा है, हाउ मच पेपर, कितना पेपर यूज हुआ है, इस शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, कि इसके अंदर जितनी शेड यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। इसमें पार्ट 1 का एरिया अलग से फाइंड आउट करेंगे, पार्ट 2 का अलग से, देन पार्ट 3 का। देन पार्ट 1 ये है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप है, सेम एज इट इज। पार्ट 2 ये हमारा ट्रायंगुलर शेप है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, और वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा, ABD ट्रायंगल में BD, और जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी AO। नाउ यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ इंटू में बेस क्या है इसका BD, हाइट क्या है इसकी OA, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये भी किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस क्या है इसका BD, हाइट क्या है इसकी OC। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन कंप्लीट किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये किस शेप का है, स्क्वायर शेप का ABCD, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये आ गया हमारा हाफ ऑफ BD इंटू में OA प्लस में हाफ ऑफ BD इंटू में OC। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, हाफ ऑफ BD कॉमन आ गया, अंदर रह गया OA प्लस में OC, एंड वी नो दैट OA प्लस में OC क्या है, कंप्लीट साइड हमारी AC है। ठीक है, ये हमारा एरिया आया है। अब जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बट डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, बट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अगर हमारे डायगोनल इक्वल है देन AC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। AC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। तो यहाँ पे हम AC की जगह पे क्या पुट करेंगे, BD इंटू में BD, तो ये हाफ ऑफ BD स्क्वायर आ गया। एंड लेंथ क्या है इसकी डायगोनल की 32 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे हम हाफ इंटू BD स्क्वायर, दैट इज 32 का स्क्वायर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 32, ये 16 आ गया। अब 16 की मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे, ये कितना आ गया यहाँ से 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, सॉरी टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आ गया हमारा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वी नो दैट ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे इनका एरिया क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया था, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल आ जाएगा, ये 512 अपॉन में 2, दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि एरिया ऑफ द पार्ट सेकंड, ये भी कितना आ जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड, ये भी आ जाएगा हमारा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का सम था ये एरिया।
अब हमें जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया और फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, फिर मैं इसको रफ करके थर्ड पार्ट का एरिया निकालती हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट ये ट्रायंगल बन रही है ABD, सेकंड पार्ट BCD ये ट्रायंगल बन रही है। दोनों का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं देन कंप्लीट किसका एरिया आएगा, स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू OA। इसका क्या होगा, हाफ इंटू BD इंटू OC। दोनों का ऐड कर दिया, OA प्लस में OC को क्या लिख सकती हूँ, AC। एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, AC इक्वल टू BD। तो AC की जगह पे BD रख दिया तो हाफ ऑफ BD स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 32 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट की, देन एरिया आ गया इसका कंप्लीट स्क्वायर का 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किस किस का सम था, दोनों ट्रायंगल का, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट थर्ड पार्ट का एरिया हम यहाँ से अब फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। इसको मैं अलग से बना लेती हूँ, इस पार्ट को इस तरह से गिवन है। ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 मान लेते हैं, ये 6 जो इक्वल साइड है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। नाउ सेमी पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 दैट इज 6 प्लस 8 बाई 2 20 बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ एरिया क्या हो जाएगा इसका, 10 माइनस में 6 4, 10 माइनस में 6 4, 10 माइनस में 8 2। देन एरिया यहाँ से ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू 5 इंटू में 2 भी बाहर आ गया यहाँ से, 8 रूट 5 रह गया। क्या रह गया, ये 2 बाहर आएगा तो 8 बन गया 8 रूट 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5, 2.2 समथिंग। क्या आएगी ये 2.2 समथिंग आएगी। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें ये किसके इक्वल आएगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2.2 इक्वल टू, यानी कि इसको हम करेंगे 17 पॉइंट कुछ बनेगा, ये 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.24 इस तरह से आगे इसकी वैल्यू आएगी। आप रूट 5 के ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, पेयर बना के 2 पे जाएगा ये 4, इसका डबल करेंगे 4, फिर ये 0, अब ये कितने पे जाएगा उतना ही यहाँ पे 2 पे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट का कितना आया था, यहाँ पे हम लिख देंगे अब तीनों पार्ट्स का, ठीक है, अलग अलग सेट के लिए। एरिया ऑफ फर्स्ट सेट कितना आया था, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड सेट ये भी कितना आया था, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड सेट ये आया है हमारा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें अलग अलग सेट का अलग अलग एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 8th। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ये ऐसी कितनी टाइल्स दे रखी है हमें फिगर में, 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। वो क्या है, उनकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड क्या है 35 सेंटीमीटर। जो ये ट्रायंगुलर पीसेस दे रखे हैं ना स्टूडेंट, इनकी जो साइड्स है वो 9 सेंटीमीटर 35 और 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लग रहे हैं, 50 पैसे। और टोटल हमारा जितना एरिया आएगा उस पे कितने लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर पीसेस की ये साइड दे रखी है, तो यहाँ से एक टाइल्स का एरिया निकाल देंगे। टोटल कितनी टाइल्स है, 16, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन एरिया ऑफ द 16 टाइल्स आ जाएगा। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ ₹50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, यहाँ से 50 पैसे, देन जितना एरिया आएगा उसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर पीसेज। ठीक है, ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2।
9 + 28 प्लस में 35 अपॉन में 2, ये कितना आ गया यहाँ से 13 2 36 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। नाउ एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। एरिया क्या हो जाएगा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस में C। नाउ एरिया आ गया हमारा 36, 36 माइनस में 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, तीनों साइड्स को माइनस कर देंगे। नाउ एरिया क्या आ गया यहाँ से 36 इंटू में ये कितना आ गया 27, और ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 1। इनके फैक्टर कर लेंगे 6 इंटू 6, इसके कर देंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बाहर आ गया, ये पेयर बाहर आ गया, ये पेयर, यानी कि 6 इंटू 3 इंटू 2, अंदर रह गया √6, ये 30 कितना आ गया 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से, रूट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, आप निकाल देना, टाइम लग जाएगा। 36 इंटू में 2.45, ये आ जाएगी हमारी यहाँ से 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये एरिया आया है हमारा 1 टाइल्स का, एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी टाइल्स हैं 16 टाइल्स हैं, कितनी टाइल्स है हमारे पास 16 टाइल्स है। देन उसका कितना आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ये आएगा हमारे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, ये आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द 16 टाइल्स। नाउ अब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से उसकी कॉस्ट कितने गिवन है, पॉलिशिंग द टाइल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹50 पैसे, ठीक है, रुपीज नहीं है, ओनली 50 पैसे है। तो इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2। अब हमें तो इतना एरिया का बताना है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 50 इंटू में 1411.2, इसका आएगा यहाँ से ₹705.2 समथिंग। कितना आएगा इसका जो कॉस्ट आएगी वो 705.2 या 6 ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे 6 आएगा स्टूडेंट, आंसर देखा है मैंने अभी 705.6 इतने रुपए उसकी कॉस्ट के लगेंगे पॉलिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, एक ये डिजाइन हमें गिवन था, 16 टाइल्स है इसमें, ठीक है। तो 1 ट्रायंगुलर पीसेस की साइड से ये, तो सेमी पेरीमीटर आ गया, यहाँ से मैंने एरिया निकाल दिया, दैट इज 88.2 आ जाएगा। अब ये एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल्स आया है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना आ जाएगा, ये 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹50 पैसे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो 1/2, ठीक है, हाफ रुपए हो गए। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ दिस एरिया, इसका कितना आ जाएगा 705.6 रुपीज। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 9th। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप हमें गिवन है, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर, ये 25 मीटर है, ये 10 मीटर है। दीज आर पैरेलल साइड, दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ हमें गिवन है 14 मीटर 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस कंप्लीट फील्ड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये जो कंप्लीट फील्ड है स्टूडेंट, ये ट्रेपीजियम शेप है। वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है जिसके अंदर हमने हाइट फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेपीजियम था, मैंने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ CF पैरेलल टू लाइन AD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ CF पैरेलल टू AD, और ये DC किसके पैरेलल है AF के। नाउ AFCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है देन ये साइड 13 है तो ये भी क्या होगी 13 मीटर, ये 10 है तो ये भी क्या होगी हमारी 10 मीटर,
ये कंप्लीट 25 है, देन ये वाली जो लेंथ है ये कितनी रहेगी 15 मीटर, क्योंकि कंप्लीट 25 है, ये 10 है तो ये भी 10 हो गई इसकी। नाउ तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू कितना था 25 मीटर, ठीक है। डी सी किसके इक्वल है, ए एफ इक्वल टू 10 मीटर। सो बी एफ ये किसके इक्वल आ गया 25 माइनस में 10 मीटर, दैट इज 15 मीटर। ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी आ गई 15 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल बी एफ सी में आप देख सकते हो ये 13 मीटर है, ये हमारी कितनी है 14 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स क्या थी 13 एंड 14, दिस इज 30, 13, 14 और ये साइड आ गई 15। तो तीनों ट्रायंगल की साइड्स आ गई, देन इजिली हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। अब इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हमें तो इसका एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए होता है हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो यहां से हम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल से, ठीक है, वो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। पैरेलल साइड्स कौन सी है 10 मीटर एंड 25 मीटर। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF, ठीक है, तो यहां से सेमी पेरीमीटर क्या आएगा 13 प्लस 14 प्लस में 15 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया यहाँ से 42 अपॉन में 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आएगा 21, फिर 21 माइनस में 13 कितना आ जाएगा ये 8, 21 माइनस में 14 7, 21 माइनस में 15 6, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। इसको लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 7, इसको लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 4, ये 7 और इसको लिख दिया 2 इंटू में 3 6 को 3 का पेयर बाहर आ गया, यहाँ पे 7 का पेयर भी बाहर आ गया, ठीक है, 2 का पेयर भी बाहर आ गया और 4 के नाम का 2 आ गया, 21 42 और ये कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल CBF कितना आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया इसका, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ड्रॉ CG परपेंडिकुलर ऑन BF, ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो गई। अगर ये हाइट यहां से हमें मिल जाए देन हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा, ठीक है। हाइट हम कैसे निकालेंगे इसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF ये क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना है 15 मीटर, ये वाला BF, हाइट हमें हाइट क्या है हमारी CG, ये भी तो एरिया इसी ट्रायंगल का है ना, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे हम। तो 84 इक्वल टू 1/2 इंटू में 15 इंटू में CG, तो यहाँ से CG की वैल्यू आ जाएगी 84 इंटू 2 अपॉन में 15। इसको आप सोल्व करोगे तो जो इसकी ये हाइट है ये कितनी आएगी 11.2 मीटर, ये हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 11.2 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द फील्ड निकाल देंगे, H की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। नाउ यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द फील्ड यहां पे पुट कर देंगे हम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस में 25 इंटू में हाइट 11.2, तो हाफ इंटू में 35 इंटू 11.2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा इसका स्टूडेंट 196 मीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन है ना, तो ये हमें मीटर में ही मिलेगा आंसर, ये सेंटीमीटर नहीं आएगा यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ भी नहीं आएगा, ओनली मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक बार फिर से देखो। एक ट्रेपेजियम शेप दे रखी थी जिसकी पैरेलल साइड थी 10 मीटर 25 मीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 मीटर 14 मीटर। मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो इसकी ये 10 है तो ये भी क्या होगी 10, ये 13 है तो ये भी क्या होगी 13, कंप्लीट 25 है, ये 10 हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी 15 मीटर, ये 13, ये 14, ये 15। नाउ तीनों साइड्स हमें गिवन है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, 84 आ गया ये हमारा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे तरीके से भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ये इसकी क्या है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, मींस हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें तो हाइट चाहिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम में, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 15,
हाइट ये हमने सीजी ले ली, यहाँ से इसका एरिया कितना आया था 84, दोनों को इक्वल पुट कर दिया तो हाइट की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, देन एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ गया 196 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, चैप्टर भी हमारा यहाँ पे 12th हीरोन्स फॉर्मूला फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे जो पहले वाला पार्ट किया था हमने जिसके अंदर 5th क्वेश्चन तक किए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स एवरीवन।